पेंसिल्वेनिया का एक छोटा सा गांव वेस्ट पिटसन, साल 1973। एक बिल्डिंग थी 330 चेज स्ट्रीट। बाहर से बिल्कुल नॉर्मल बिल्डिंग, दो फैमिलीज के लिए, पुरानी पर ठीक ठाक। जैक और जेनेट नाम के दो शख्स अपने 4 बच्चों के साथ इस बिल्डिंग में सेटल होते हैं। नया एरिया, नया स्टार्ट, एक छोटी सी जिंदगी जिसे वो संभालना चाहते थे। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वो अपनी जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं उस घर में पहले से ही कोई मौजूद था। शुरुआती महीने बहुत नॉर्मल गुजरते हैं। घर थोड़ा पुराना सा था पर उनके लिए ठीक था। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें उन्हें दिखने लगती हैं, जैसे कभी कभी लाइट्स अपने आप स्विच ऑन हो जाती हैं, बिना वजह अपने आप ही स्विच ऑफ। कभी कभी टेलीविजन अपने आप चालू हो जाता था। कभी कभी कमरा इतना ठंडा हो जाता था जो बाहर के वेदर से मैच बिल्कुल नहीं करता था। जेनेट इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर देती है। उसे लगता है कि ये घर पुराना है और वायरिंग और कुछ फॉल्ट्स की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन घर के अंदर कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे अपनी मौजूदगी जाहिर करने लगा था। लेकिन एक रात दीवारों की खुरचने की आवाज आने लगती है, जैसे कि कोई प्लास्टर के अंदर से गुजर रहा हो। बच्चों के कमरे से हल्की फुटस्टेप की आवाज आती है जबकि सारे बच्चे बिस्तर पर सो रहे होते हैं। एक रात जेनेट किचन में खड़ी होती है और उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो, इतना करीब कि सांस रुक जाती है। और जैसे ही जेनेट पलटती है वहां कोई नहीं होता। एक रात जब जैक सो रहा होता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके सीने पे कोई चढ़ गया हो। उसके सीने पे बहुत ज्यादा वजन फील होता है। वो उठने की कोशिश करता है मगर उसका शरीर काम ही नहीं करता। जब थोड़ी देर बाद वो फाइनली मूव कर पाता है तो वो देखता है कि कमरा पूरा खाली है। लेकिन जैक के मुताबिक वो रात उसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक रात होती है। कहते हैं कुछ समय के बाद धीरे धीरे चीजें और ज्यादा वायलेंट होती जाती हैं। जेनेट का दावा था जब वो घर में अकेली होती थी तो एक इनविजिबल फोर्स उसको पकड़ लेती थी, जैसे उसे कोई कंट्रोल करना चाहता हो। एक बार ऐसा भी कहा गया कि जेनेट को एक अनजानी ताकत ने बेड से खींचकर नीचे पटक दिया और जब वो उठी तो वहां कोई भी नहीं था। बच्चे अब अकेले सोने से साफ मना करने लगे थे। उसके चारों बच्चे ये शिकायत करते थे कि सोते समय उन सबको ऐसा फील होता था जैसे उन सबको कोई देख रहा हो। घर के अंदर डर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फैमिली अपने खुद के एक्सपीरियंस एक दूसरे को बताना बंद कर देती है, इस डर से कि शायद उन्हें कोई दूसरा पागल ना समझे। लेकिन जब सब कुछ टेबल पर आता है तो सबको एहसास होता है ये सिर्फ एक इंसान का वहम नहीं था, ये पूरा घर, पूरा परिवार झेल रहा था। और अब तो नेबर्स भी चीजें नोटिस करने लगे थे, जैसे खिड़कियों में हलचल, कोई साया का खिड़की पे खड़े रहना। इतना सब कुछ झेलने के बाद अब फैमिली फाइनली मदद मांगने का फैसला करती है और उनके दरवाजे पे पहुंचते हैं 2 नाम जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया के उस समय के सबसे बड़े नाम थे, एड और लॉरेन वॉरेन। वॉरेन्स घर आते हैं, घंटा बिताते हैं, हर कमरा चेक करते हैं, फैमिली से डिटेल्स में बात करते हैं। उनका फाइनल असाइनमेंट जो उन्होंने मीडिया को दिया वो सबको चौंका देता है। उनके मुताबिक इस घर में सिर्फ एक आत्मा नहीं थी बल्कि 5 अलग अलग प्रेजेंस थे। 4 आत्माएं बिल्कुल हार्मलेस और नॉन वायलेंट थी, पर एक इन सबसे बिल्कुल अपोजिट। एड वॉरेन ने खुद कहा था हम यहाँ किसी चीज से डील कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और खतरनाक है। जैसे ही ये कहानी प्रेस तक पहुंचती है वेस्ट पिटसन का ये छोटा सा घर रातों रात नेशनल स्पॉटलाइट बन जाता है। कहते हैं एक दिन में 90 से ज्यादा रिपोर्टर्स डेली आना जाना करते थे। न्यूज वैन्स, कैमरा क्रूज, अनजान लोग, सब सिर्फ एक सवाल का जवाब सुनना चाहते थे, क्या ये घर सच में हॉन्टेड है? एक लोकल सेलिब्रिटी कनेक्शन ने इस बात को और हवा दी। जेसन मिलर जो खुद द एक्सोर्सिज्म 1973 में एक फादर का किरदार कर चुके थे। फैमिली ने क्लींजिंग रिचुअल भी कराया, मतलब एक एक्सोर्सिज्म टाइप का प्रोसेस होता है, इस उम्मीद में कि घर शांत हो जाएगा। लेकिन कहते हैं 3 से ज्यादा कोशिशें सब अनसक्सेसफुल रही। हर बार थोड़ी देर के लिए हलचल कम हो जाती, बाद में फिर बढ़ जाती। आखिर में इतना ज्यादा दहशत को झेलने के बाद फैमिली वो फाइनल डिसीजन लेती है जो शायद उन्हें कुछ टाइम पहले ही ले लेना चाहिए था। फैमिली डिसाइड करती है कि वो ये घर छोड़ देगी और
वो ये घर छोड़ भी देते हैं। आज इस घटना को हुए 50 से ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन ये केस पैरानॉर्मल हिस्ट्री के अभी तक के सबसे ज्यादा चर्चित केसों में से एक है, क्योंकि यहाँ ना कोई क्राइम सीन था, ना कोई एक्यूज्ड, ना कोई क्लियर जवाब। सिर्फ फैमिली कहती थी कि उन्होंने कुछ ऐसा झेला है जो शायद वो अपने मुंह से बयां भी नहीं कर सकते। और इस केस को इतने साल हो जाने के बाद फाइनली इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई, द कंज्यूरिंग लास्ट राइट। लेकिन सवाल वही है जो 1973 में था, क्या उस घर में सच में कुछ था, या कुछ कहानियां सच में इतनी गहरी हो जाती हैं कि उनका सच कभी सामने नहीं आता। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको सच में लगता है ऐसी कोई चीजें लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, या ये सब एक मन का वहम होता है? और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ऐसे ही केसेस हम कवर करते रहते हैं।